अब हम आते हैं ट्रीटमेंट या जो मैनेजमेंट विधियां हैं हमारे पास प्रोस्टेट संबंधी समस्या के लिए। तो जैसे कि आपने जाना कि सोनोग्राफी, यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट और सीरम पीएसए टेस्ट भी हम कराते हैं कैंसर के डिटेक्शन के लिए। तो इन सब टेस्टों को आपका जो यूरोलॉजिस्ट है वो देखता है, वो असेस करता है कि आपके सिम्टम्स किस लेवल पे हैं। अगर बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो कई बार आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह दी जाती है, जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी या बहुत स्पाइसी चीज़ें नहीं लेना, प्लस अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है आपको तो उसका ट्रीटमेंट आप लें, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। साथ ही अगर आपको मॉडरेट से सीवियर सिम्टम्स आते हैं तो ऐसे में आपका डॉक्टर आपको कुछ मेडिकल थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स आती हैं जिनके सेवन से आपको निश्चित रूप से थोड़ा आराम मिलेगा। पर वहीं अगर आपके सिम्टम्स सीवियर कैटेगरी में आते हैं या उनकी वजह से आपकी किडनी पे असर पड़ने लगता है या आपकी और बाकी अंगों में असर होने लगता है या बार बार आपको इन्फेक्शन या फीवर की समस्या होती है, तो उस कंडीशन में आपका डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देता है। तो सर्जरी की विधियाँ उनके बारे में हम जानते हैं। सर्जरी जो इसकी सलाह दी जाती है तो उसमें कई तरीके हमारे पास होते हैं। नॉर्मल भाषा में हम आजकल एंडोस्कोपिक सर्जरी ही करते हैं। सारे केसेस में एंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा ही उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। एंडोस्कोपिक या जिसको आम भाषा में लोग लेज़र सर्जरी बोलते हैं, पर उसमें कई तरीके होते हैं हमारे पास। मोनोपोलर, बाईपोलर रिसेक्शन किया जाता है या लेज़र की लेटेस्ट टेक्निक हमारे पास है, लेज़र के माध्यम से भी रिसेक्शन किया जाता है। कई बार इन्यूक्लिएशन या जिसमें पूरा प्रोस्टेट अंदर से निकाल लिया जाता है, तो ये भी एक टेक्निक होती है सर्जरी की, तो उसकी भी हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में व्यवस्था है। कई बार अगर कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका भी जो है आपको ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाएगा। उसकी भी कई सारे हार्मोनल थेरेपीज़ या कीमोथेरेपी वगैरह दी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आपके यूरोलॉजिस्ट जो है एक बार देख के आपको सलाह देंगे। देखिए, प्रोस्टेट संबंधी बीमारियों के लिए जो सर्जरी एडवाइस करते हैं, आजकल लेटेस्ट टेक्निक की दूरबीन आ गई हैं, सारी लेटेस्ट एंडोस्कोपिक टेक्निक से उनकी सर्जरी की जाती है और जो भी सर्जरी होती हैं वो बहुत सेफ़ सर्जरी हैं और नॉर्मली मरीज़ को 24 से 48 आवर्स के बाद ही हम डिस्चार्ज कर देते हैं विदाउट कैथेटर। मतलब आपकी पेशाब की नली निकाल दी जाती है, आप नॉर्मल रास्ते से पेशाब करते हैं। कुछ मेडिसिन आपको दी जाती हैं 5 से 7 दिन के लिए, वो आप घर पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं एक मरीज़ों को ये बोलना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट की सर्जरी से वो डरे नहीं, बहुत ही सेफ़ और बहुत ही रूटीन सर्जरी होती है और आप 24 से 48 आवर्स के बाद आप घर जा सकते हैं और अपना रूटीन डे टू डे अपना सारा काम कर सकते हैं।